श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। 2024 के लोकसभा चुनावों में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास किया, जिसमें 96.8 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 64.2 करोड़ लोगों ने वोट डाले। अनुमानों की माने तो 2024 के लोकसभा चुनावों में लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव के खर्च 60,000 करोड़ रुपए से दोगुना से भी अधिक है। और यह आंकड़ा केवल लोकसभा चुनावों का ही है। हर साल राज्य, नगर निकाय और स्थानीय निकायों के कई चुनाव कराए जाते हैं, जिससे कुल चुनावी खर्च बहुत अधिक हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव के अपने चुनावी वादे को निभाना चाहती है। भाजपा ने 1994 के घोषणा पत्र में जो प्रतिबद्धता जताई थी, उसी को 2019 और 2024 के घोषणा पत्रों में दोहराया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने से भारत की जीडीपी का लगभग 1.5% यानी वित्तीय वर्ष 2024 में करीब 4.5 लाख करोड़ की बचत हो सकती है। ये राशि भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च का लगभग आधा और पूरे शिक्षा बजट का 1/3 है। स्वतंत्र अनुमानों के अनुसार बार बार राष्ट्रीय और राज्य चुनाव कराने की वास्तविक लागत 4 लाख करोड़ रुपए से 7 लाख करोड़ रुपए के बीच आती है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया में सुधार से कितनी बड़ी आर्थिक बचत हो सकती है। खर्च में बचत के अलावा एक समान चुनाव व्यवस्था से सरकारी प्रक्रियाएं अधिक सुचारू होंगी, बाधाएं कम होंगी और पूरे देश में एक स्थिर और कुशल शासन सुनिश्चित हो सकेगा। एक साथ चुनाव कराने से जो बचत होगी वो स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और जन कल्याण योजनाओं में निवेश की जा सकेगी। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव केवल भारत की चुनाव प्रणाली में सुधार का प्रयास नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। ये धरती वो धरती है जिसके ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था, आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो, जियो और जीनो को। हमारे ऋषि थे जिन्होंने हजारों साल पहले उद्घोष किया था, अयम निगम परो वेद की गणना लघुचेताम उदार चरिता नाम को मेरा है ये तेरा। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, सारी दुनिया को परिवार मानने वाला भारत। और मुझे गर्व है कहते हुए, भारत भूमि का बच्चा गांव गांव में उद्घोष करता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का ये भाव हमारे मन में। और हम ही हैं, इन हजारों साल पहले कहा था, केवल हम नहीं, सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाय भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये अद्भुत भूमि है। और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक जो गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। हम विश्व बंधु भी हैं
और वसुदैव कुटुंबकम के भाव में भी विश्वास रखते हैं। मैं उन बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहते, लेकिन एक बात मेरे दिल को प्रकोपती है। विकसित भारत के निर्माण में एक सबसे बड़ी बाधा है, यह हमेशा होने वाले चुनाव, बार बार होने वाले चुनाव। हमारे देश में और कोई चीज हो ना हो, लेकिन 5 साल 12 महीने 365 दिन चुनाव की तैयारी जरूर होती है। एक चुनाव खत्म नहीं हुआ तो दूसरा चुनाव जारी हुआ। सारे राजनीतिक दलों के नेता, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक दल, जब चुनाव आते हैं तो हमको चुनाव की तैयारी करना पड़ता है। मध्य प्रदेश का मैं उदाहरण दे रहा हूं। जून 2023 से लेके जून 2024 तक कोई काम ही नहीं हुआ, आचार संहिता ही लगी रही और चुनाव की तैयारी होती रही। 1 साल पूरा बर्बाद। और केवल मध्य प्रदेश की बात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और उसके बाद आपने सही कहा कि लोकसभा के चुनाव, उनके परिणाम की थकान उतरी नहीं थी। हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, फिर कमर कसो चुनाव। यहाँ जितने नेता बैठे मंच पर नीचे भी, इनमें से कई ऐसे जो 6-6 महीने बाहर ही गए। हरियाणा जाओ, झारखंड जाओ, महाराष्ट्र जाओ। हम कृषि मंत्री बने तो बड़े उत्साह से लगे काम में, कृषि मंत्री है, किसानों का काम करेंगे, ग्रामीण विकास के काम में लगेंगे। लेकिन चुनाव आ गए तो झारखंड जाओ, हम खेती बाड़ी छोड़ के भाइयों और बहनों, आइए कमल के फूल पर बटन दबाइए। 3-4 महीने किसानी खेती सब छोड़ के आइए भाइयों बहनों। और ये एक नहीं, आप इतना खर्च होता है, खर्च कर लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री एक पल की एक विजनरी लीडर जो पूरी दुनिया को दिशा दे रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो उनका मूल्यवान समय भी चुनाव प्रचार में लग जाता है। केवल प्रधानमंत्री जी, सारे केंद्रीय मंत्री, जितने हमारे केंद्रीय मंत्री, अमित भाई हो, नड्डा जी हो, बाकी राजनाथ जी हो, सारे नेता का है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री, यूपी छोड़ो, यूपी जी जाओ, चुनाव प्रचार करो। सारे मुख्यमंत्री काम में लग जाते हैं, उप मुख्यमंत्री काम में लग जाते हैं, मंत्री काम में लग जाते हैं। अब मैंने देखा स्वतंत्र देव जी तो कई 6 महीने 1 साल मध्य प्रदेश में ही विराजते रहे। और ब्रजेश जी को भी मैं जानता हूँ, पता नहीं कितने 6 महीना तो मध्य प्रदेश चुनाव के पहले ब्रजेश जी भोपाल में डेरा डाले। कितने लोग हैं जिनका समय बर्बाद होता है। अमूल्य समय मंत्री, मुख्यमंत्री, MP, MLA, राजनीतिक कार्यकर्ता, उनका समय बर्बाद होता है। केवल समय बर्बाद नहीं होता, इस समय की बर्बादी के साथ साथ चुनाव में लगता है आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और अफसर को फिर और चैन की सांस देते हैं। आचार संहिता लगी, अभी भी मतलब ये जाओ चुनाव के काम में लगे। अब चुनाव में, हर चुनाव की वोटर लिस्ट बनती है। वोटर लिस्ट में सबको काम में लगा देते हैं। जिलाधीश, PM, शिक्षक क्या कर रहे हैं, स्कूल में मत पढ़ा, वोटर लिस्ट। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी में जा, वोटर लिस्ट बनता। आशा कार्यकर्ता, मैं कृषि विज्ञान केंद्र में गया, काम नहीं हुआ निश्चित समय में। मैंने पूछा कि भैया ये केवी के कर क्या रहे, काम क्यों नहीं कर रहे? बोले साहब वो चुनाव आ गए थे तो कलेक्टर साहब को चुनाव में ड्यूटी लगा। कितने सरकारी कर्मचारियों की, अफसरों की ड्यूटी चुनाव में लगती। एक अफसर यूपी का है, हरियाणा में चुनाव आ गया, बोले जाओ ऑब्जर्वर बन के जाओ। हरियाणा में बैठे, महाराष्ट्र में बैठे, विभाग का काम पूरा ठप। कोई चुनाव के हिसाब किताब के लिए चला जाता है। पूरा प्रशासन तंत्र ठप हो जाता है, न केवल उस राज्य का बल्कि दूसरे राज्यों का भी। जनता के काम का, बहनों और भाइयों, कितना नुकसान होता है जरा कल्पना तो करके देखिए। बार बार समय, अब इस राज्य में जाओ, उस राज्य में जाओ, हमारी पुलिस, अर्धसैनिक बल शांति, कानून और व्यवस्था की स्थिति का पालन कराने के बजाय चुनाव करवाते रहते हैं। अब इस राज्य में जाओ, अब इस राज्य में जाओ, अब इस राज्य में जाओ, अब इस राज्य में जाओ। और धन कितना खर्चा होता है। अभी आंकड़े आ रहे,
यहाँ जो प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया उसमें आंकड़े आए, एक ही चुनाव में 1,20,000 से ज्यादा, 1,20,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा होगा। और ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव हुए। एक अंदाज है 4 लाख से लेकर 7 लाख करोड़ रुपया तक खर्चा होगा। और ये खर्चा तो वो है जो बजट से जाता है, सरकार निकालती है, चुनाव आयोग को देती, टैक्स पेयर का पैसा, और चुनाव आयोग के माध्यम से खर्चा होता है। ये तो वो खर्चा है, वो खर्चा अलग है जो राजनीतिक दल खर्चा करते हैं। कितना खर्च करते हैं खर्चा? हर एक राजनीतिक, हर एक उम्मीदवार जेब से भी करता है, फिर चंदा भी इकट्ठा होता है, और चंदा भी बेचारे व्यापारी, लोगों में काम करने वाले, एक पार्टी आगे गिला चुनाव लड़ रहा हूँ, तू भी ले भैया, फिर दूसरा आ गया तो बोले थोड़ी भेंट पूजा तेरी नहीं कर देते, तू भी ले जा भैया। कई बार इंडिपेंडेंट जाता है, मुझे भी तो दे दो, चुनाव में चंदा ही देते हैं। लगातार ये वसूली का काम भी चलता रहता है। चुनाव में खर्चे के कितना खर्चा होता है आपका चुनाव करने के लिए? धन का अपव्यय होता है, दुरुपयोग होता है, और केवल धन का दुरुपयोग नहीं होता। आप बताइए, जब चुनाव आते हैं तो देश कड़े और बड़े फैसले नहीं ले पाते। अगर देश को आगे बढ़ाते तो कई बार लोकप्रिय नारों से काम नहीं चलता, बड़े फैसले लेने पड़ते। कई बार एक क्षण के लिए वो फैसले अप्रिय हो सकते हैं, लेकिन देश के लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो जनता और देश के फायदे में होते हैं। लेकिन जब ये चुनाव आते हैं तो हर एक राजनीतिक दल हिचकता है कि भैया अभी मत करते ना, चुनाव आ रहे हैं, पता नहीं जनता का कौन सा वर्ग बिगड़ जाए, तो फैसले ही मत करो। बड़े फैसले नहीं होते, कड़े फैसले नहीं होते, सुधार के कदम नहीं उठाए जाते, और इसके साथ बड़े बड़े फैसले को छोड़ दो, लोकप्रिय फैसले करने पड़ते हैं। वोट चाहिए राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र, और कई ऐसे बन जाते हैं कि 7 जन्म में पूरा नहीं करते। हमें जिता दो, आसमान से चांद तोड़े, तारे तोड़ के लाके तुम्हारे हाथ में दे दें। ऐसी ऐसी घोषणा है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। और कुछ राज्य आप देख लो, सुविचारी ढंग से जो घोषणा करते हैं उन राज्यों की बात में नहीं करते, उस दल की बात भी में नहीं करते, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन कई तो ऐसा कहते हैं कि 7 जन्म में भी ना कर सके और पूरा का पूरा राज्य को बर्बाद कर डालते। तनख्वाह बांटने के पैसे नहीं बचते, तनख्वाह बांटने, रूटीन का खर्च चलाने के पैसे, विकास चुप, प्रगति बाधक, योजनाएं बंद, ये हालत हो जाती है। चुनाव है, जीतना है, तुमने ये कहा तो मैं ये कहूंगा, एक देश वन नेशन, वन नेशन, एक देश एक चुनाव। और इसके लिए केवल हाथ में काम नहीं चलेगा। आज हमने हाथ में सभा कर दी, लेकिन हमको निकलना पड़ेगा सभागृह के बाहर, गांव गांव जाए, अलग जगह जागरण का मंत्र फूके, लोगों को समझाएं, एक साथ लेके आए, शहरों में रैलियां निकले, मानव श्रृंखलाएं बने, छात्र निकले, किसान निकले, व्यापारी निकले, नौजवान निकले, माताएं बहनें निकले, व्यापारी निकले, जनप्रतिनिधि निकले, सामाजिक संगठन निकले, धार्मिक संगठन निकले, देश उठ के खड़ा हो जाए और आवाज बुलंद करे, एक राष्ट्र, एक राष्ट्र, एक राष्ट्र। मैं आज आपको प्रबुद्ध जन को आह्वान करता हूं कि केवल मेरा काम नहीं है, अगर आप इस तर्क से सहमत हैं कि देश के विकास के विरोधी है बार बार होने वाले चुनाव, तो आपको भी संकल्प लेना होगा कि मैं जन जागरण करूंगा, मैं वातावरण बनाऊंगा, और हम ऐसी परिस्थिति पैदा कर देंगे कि सारे राजनीतिक दल एक लाइन में आके कहेंगे हाँ एक साथ चुनाव कराओ, कोई इसका विरोध नहीं करेगा। बताइए आप सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? इसके लिए जन जागरण करेंगे, गांव शहर गली में जाएंगे, सबको समझाएंगे। तो आइए मेरे साथ आज संकल्प लीजिए, अपने स्थान पर खड़े होके
भारत माता की जय बोल के ये संकल्प लीजिए कि संविधान में संशोधन हो और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 5 साल में एक साथ हो। ये संकल्प लेने की भारत माता की जय बोल के बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, लखनऊ की जनता की, सभा में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे भांजियों की बहुत बहुत धन्यवाद।